क्वेश्चन नंबर अब आ गए हैं अगले सेक्शन पे, बुक्स एंड ऑथर की बात करते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकन, इनमें से कौन सी नॉवल चार्ल्स डिकन ने नहीं लिखी है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ओलिवर ट्विस्ट, पिकविक पेपर्स या डी हार्ड टाइम्स। द आंसर इज ए, द आंसर इज ए, यानी प्राइड एंड प्रेजुडाइस जो है वो चार्ल्स डिकन ने नहीं लिखी है। तो किसने लिखी है ये लिखी है जेन ऑस्टिन ने। किसने लिखी है? जेन ऑस्टिन ने। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय गुलजार, तो इनमें से कौन सी बुक जो है गुलजार ने लिखी है। ठीक है, कोई बताएगा? एनीवन? देखिए इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा क्वेश्चन ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें से एक जो बुक है पोइट्री की, ठीक है, गुलजार ने पोइट्री लिखी है, उन कई सारी पोइट्रीज लिखी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मैच नहीं करती जो गुलजार जी ने लिखी हैं। मैं आपको बता दूं उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हैं। उन्होंने लिखी हैं दो लोग, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, ये सब उन्होंने उर्दू में लिखी हैं। ठीक है, दो लोग, रवि पार, रवि पार, EARR, रवि पार, त्रिवेणी, त्रिवेणी एंड हाफ रूपी स्टोरीज, एंड हाफ रूपी स्टोरीज। हाफ रुपीज स्टोरीज, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए हम लोग आ गए हैं अवार्ड्स एंड फील्ड्स पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है, ग्रीन स्टार अवार्ड्स रिलेटेड टू विच फील्ड। तो ग्रीन स्टार अवार्ड रिलेट करता है किस फील्ड से? एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल डिजास्टर से। ठीक है, एनवायरमेंटल डिजास्टर से रिलेट करता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। चलिए, और ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स को दिया जाता है दैट हैव मेड रिमार्केबल एफर्ट्स टू प्रिवेंट, प्रिपेयर फॉर एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल इमरजेंसीज। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या पूछ रहा है, विच फील्ड इज रिलेटेड टू एबल अवार्ड। कौन सी फील्ड एबल अवार्ड को रिलेट करती है? द आंसर इज मैथ्स। इसको मैथ्स का नोबल भी कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट इसको मैथ्स का नोबल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये इस साल किसको दिया गया है? इस साल दो लोगों को दिया गया है। एक का नाम है हिलेल फ्रूटेंसबर्ग जो यूएस इजरायली मैथमेटिशियन है, और दूसरे हैं जॉर्जरी मार्गुलिस जो रशियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है। ठीक है, दो 2020 के दो लोग रहे हैं। क्लियर है, पहले का नाम था हिलेल फ्रूटेंसबर्ग एंड दूसरे का नाम है ग्रेगोरी मार्गुलिस जो रशियन अमेरिकन अमेरिकन आपके मैथमेटिशियन रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ और है, इसमें आपको बता दूं, जो 2019 का जो अवार्ड था, 2019 का जो अवार्ड था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब तक की सबसे पहली महिला जो बनी वो कौन बनी? कैरन उलन बेक बनी, जो यूएस मैथमेटिशियन थी टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस फील्ड एबल मेडल। ठीक है, प्लीज़ आप उसको लिख लेना, प्लीज़ मैं नोट डाउन करा रहा हूँ इसको, प्लीज़ आप लोग इसको सारे कहीं ना कहीं ज़रूर लिख लेना। ठीक है, द आंसर इज कैरन उलन बेक जो एक यूएस मैथमेटिशियन है, और 2019 में इनको अवार्ड मिला एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू रिसीव दिस अवार्ड। ठीक है, आप सब प्लीज इसको कहीं ना कहीं जरूर लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 पूछता है धनवंतरी अवार्ड रिलेटेड टू विच फील्ड। द आंसर इज मेडिकल साइंस। किस में दिया जाता है? मेडिकल साइंस के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच अवार्ड इज रिलेटेड टू मैजिक। द आंसर इज मेडलिन अवार्ड। ये मेडलिन अवार्ड हर 3 साल में एक बार दिया जाता है, 3 ईयर। ठीक है, वंस इन 3 ईयर दिया जाता है। ठीक है, मेडलिन अवार्ड, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है बिहारी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। बिहारी अवार्ड इज रिलेटेड टू फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, किस फील्ड में? फील्ड ऑफ लिटरेचर में दिया जाता है। ठीक है, कोई भी हिंदी और राजस्थानी, हिंदी एंड राजस्थानी लिटरेचर में कोई भी अच्छा काम कर रहा है उसको दिया जाता है। इस साल किसको दिया गया? इस साल दिया गया आयदन सिंह भाटी को दिया गया। किसको दिया गया? आयदन सिंह भाटी को दिया गया। ठीक है, आयदन सिंह भाटी, यानी 2019 का जो अवार्ड है किसको दिया गया? आयदन सिंह भाटी को दिया गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो अब हम आ गए हैं इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज पे। तो क्वेश्चन क्या है कि हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, किसने इन्वेंट किया था बॉल पॉइंट पेन। देखिए इस पे क्या है, देखिए जो बॉल पॉइंट पेन था ना, अगर देखा जाए तो जॉन लॉर्ड साहब थे, उन्होंने क्या था फर्स्ट बॉल पॉइंट पेन तो इन्वेंट किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, इनको ज़्यादा कुछ खास कमर्शियली सक्सेस नहीं मिली थी। वहीं अगर मैं बात करूँ लाजलो बीरू की, यानी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लाजलो बीरू की, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट कमर्शियली जो सक्सेसफुल जो मॉडर्न बॉल पॉइंट था, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था 1931 में। द आंसर इज बायरो ब्रदर्स, ठीक है। तो उन्होंने प्लीज कंफ्यूज मत होना आप। अगला है व्हाट गैलीलियो इन्वेंटेड। अच्छा, गैलीलियो की बात आते ही हम जानते हैं, हमने कई कई बार उनको पढ़ा भी है गैलीलियो को। गैलीलियो क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न साइंस भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। सो इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, एनीवन कोई आंसर करेगा प्लीज। जिस आंसर में इन्होंने इन्वेंट किया था थर्मामीटर, ठीक है। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, थर्मामीटर। कौन से ईयर में किया था, 1593 में इन्वेंट किया था, ठीक है। चलिए, सो अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड जेट इंजन। द आंसर इज फ्रैंक विटल, द आंसर इज फ्रैंक विटल, ठीक है। ये एक यूके रॉयल एयर जो सर्विसेज थे उनके ये पायलट थे, ठीक है। और उन्होंने काम भी किया और साथ में इंजीनियर थे ये, ठीक है। सो फ्रैंक विटल साहब थे, उन्होंने जेट इंजन का इन्वेंशन किया था। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, एब्रीविएशंस पे हम लोग आ गए हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। द आंसर इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। आंसर इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। Basic input output system is a firmware used to perform hardware installation during booting process। जब आपको कंप्यूटर बूट होता है तब क्या होता है कि एक बेसिक ये एक कुछ फंक्शंस प्रोड्यूस करता है, ये मतलब परफॉर्म करता है जो आपके कंप्यूटर्स में होता है, इसे हम BIOS बोलते हैं, ठीक है। अगला है CDMA। CDMA का फुल फॉर्म क्या है, CDMA फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। CDMA इज अ टेक्नोलॉजी जो आपके फ़ोन्स में पहले यूज़ हुआ करती थी, अब ये यूज़ नहीं होती है। अब ये क्या यूज़ होती है, अब हमारे फ़ोन में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है GSM। क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, GSM, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कहीं लिख लेना है इसको। सो अगला है CSIR की फुल फॉर्म। CSIR की फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कब बना ये, 1942 में बना। इसका खास काम क्या है, रिसर्च। ये इंडिया की सबसे बड़ी मतलब लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियाज लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, तो प्लीज़ इसको कहीं लिख लेना। कब फॉर्म हुई, 1942 में फॉर्म हुई। इसका काम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। इसके फाउंडर थे AR मुदलियार, AR मुदलियार एंड दूसरा शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर। ये शांति स्वरूप भटनागर वही साहब हैं जिनके नाम पे हर साल एक प्रेस्टिजियस अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जो बेस्ट साइंटिस्ट होता है और जो बेस्ट इन्वेंटर होता है अपनी फील्ड का, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। चलिए, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और आपको पता है इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, इसके प्रेसिडेंट हमेशा कौन होंगे, जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा उसके वो प्रेसिडेंट होंगे। किसके, CSIR के प्रेसिडेंट होंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सोब्रिकेट्स पे आ गए हम लोग। सो ऑक्सफोर्ड इज ऑल्सो नोन एज, जो कईयों का सपना भी होता है, तो ऑब्वियस ही बात है सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स। ग्रेट। अगला क्वेश्चन क्या है, टोंगा इज ऑल्सो नोन एज, एनीवन, टोंगा इज अ कंट्री, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंडली आइलैंड्स। लाओस इज ऑल्सो नोन एज, लाओस इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉर्चून आइलैंड। फॉर्चून आइलैंड किसी और कहते हैं, कैनरी आइलैंड को हम लोग फॉर्चून आइलैंड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे पॉपुलर कोट्स पे। तो हु सेट दिस फेमस कोट,
आई हैव लर्न दैट पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। एग्जैक्टली, किसने कहा था ये? बहुत बड़ी बात है ये। किसने कहा था? ये कहा था माया एंजेलियो ने कहा था। किसने कहा था? माया एंजेलियो ने कहा था। जो कौन थी? जो एक अमेरिकन पोएट थी। कौन थी? अमेरिकन पोएट थी। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी, कई सारी कहानियाँ लिखी, कई सारे पोएम्स लिखी। उसमें से कुछ खास थी, मैं आपको बता दूं, प्लीज़ लिख लेना कहीं पे। उसमें से एक कुछ मैं 3 नाम बता रहा हूँ। पहला है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। आई नो वाई द केज्ड पैरट, सॉरी केज्ड बर्ड सिंग्स। सेकंड है आपका एंड स्टिल आई राइज, एंड स्टिल आई राइज। थर्ड इज फिनोमिनल वुमेन, द 4 पोएम सेलिब्रेटिंग वुमेन। ठीक है, द 4 पोएम सेलिब्रेटिंग वुमेन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ये किसने कहा था? यू नो यू आर इन लव व्हेन यू कांट फॉल स्लीप बिकॉज रियलिटी इज फाइनली बेटर देन योर ड्रीम्स। वाह, क्या बेहतरीन लाइन है। किसने कही थी ये? डॉक्टर स्वेस ने कही थी। ये कौन थे? ये एक अमेरिकन ऑथर थे। किसने कही थी? डॉक्टर स्वेस ने। कौन थे ये? अमेरिकन ऑथर थे। अच्छा, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। प्लीज़ आप इनको लिख लेना, इनकी किताबों के नाम। कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। तो पहली किताब थी द कैट इन द हैट, द कैट इन द हैट। दूसरी किताब थी ग्रीन एग्स एंड हैम। तीसरी किताब थी ओह द प्लेस यू विल गो। चौथी किताब थी हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस। ठीक है, हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है? क्या पूछ रहा है? किसने बोला? लिव एज इफ यू आर डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू आर टू लिव फॉर एवर। वाह, क्या बेहतरीन लाइन बोली है। किसने बोली थी? ऑब्वियसली हमारे महात्मा गांधी जी ने बोली थी। ठीक है, हमारे महात्मा गांधी जी ने बोली थी ये लाइन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये किसने कहा? यू विल ओनली लिव वंस बट यू विल डू इट राइट, वंस इज इनफ। किसने बोला था ये बोला था माई वेस्ट ने। किसने बोला था? ये बोला था माई वेस्ट ने। माई वेस्ट कौन थी? एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी। कौन थी? एक अमेरिकन एक्ट्रेस। क्लियर है? चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट डेज पे। ठीक है, तो 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को 2 चीज़ें मनाई जाती हैं। एक है वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है, और वर्ल्ड फैमिली डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पीस डे और वर्ल्ड फैमिली डे। क्लियर है? प्लीज़ आप लिख लेना वर्ल्ड फैमिली डे। अच्छा, इसमें है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है ये मनाया जाता है हर साल 8 सितंबर को। ठीक है, और इंटरनेशनल जो वर्ल्ड एग डे है ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ये हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 5 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ लिख लेना इसको कहीं पे। अगला क्वेश्चन है विच डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 30 एवरी ईयर। हर साल हम लोग जनवरी 30 क्या किस रूप में मनाते हैं? द आंसर इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हुआ वर्ल्ड की बात। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये शहीदी दिवस, या शहीदी दिवस जिस दिन गांधी जी को गोली मारी गई थी, हर साल शहीदी दिवस के नाम पे मनाया जाता है। प्लीज़ लिख लेना इसको, शहीदी दिवस। ठीक है, शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिन? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ल्ड पोटैटो डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 19 अगस्त को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 3 एवरी ईयर। कौन सा दिन, मतलब मार्च 3 को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो द आंसर इज एनीवन, कोई बताएगा? 2 चीज़ें हैं। पहली नेशनल डिफेंस डे मनाया जाता है, और दूसरी वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। यानी पहली नेशनल डिफेंस डे मनाया जाता है, नेशनल डिफेंस डे मनाया जाता है, और दूसरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। ठीक है, 2 चीज़ें मनाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए गुड। अच्छा, एंटी न्यूक्लियर डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर मतलब एंटी न्यूक्लियर डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर है? वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 मई को। कब मनाया जाता है? 25 मई को। ठीक है, प्लीज़ लिख लेना। एंड ये क्या है? इंटरनेशनल अवेयरनेस डे फॉर ऑर्थोजेनिक इम्परफेक्ट, ये कब मनाया जाता है? मई 6 को। कब मनाया जाता है? मई 6 को। ठीक है,
ये ऑर्थोजेनिक इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब आपकी हड्डियों में एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और जल्दी जल्दी टूटने लगती हैं, उसे बोलते हैं ऑर्थोजेनेसिस इम्परफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अब हम आ गए स्पोर्ट्स पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछ रहा है? Former Australian captain Mark Taylor had several nicknames over his playing career. Which one of the following was not one of them? आप में से कोई बताना चाहेगा? ऑप्शन है ए टबी, बी स्टॉच, सी हीलियम बैट, डी स्टम्पी। द आंसर इज सी हीलियम बैट, इनको नहीं कहा जाता था। ठीक है, अगला है ट्रैक एंड फील्ड स्टार कार्ल लुइस वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल एट दी 1984 ओलंपिक गेम्स। ठीक है, इन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते थे टोटल, तो बताएगा। इन्होंने टोटल जीते थे 4 गोल्ड मेडल। कितने जीते थे? 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे। ठीक है, चलिए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड टाइटल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हो सकता है आपसे पूछ भी सकते हैं, ये कई बार आया भी है क्वेश्चन। द आंसर इज विलियम जोन्स। आंसर क्या है इसका? विलियम जोन्स। क्लियर है? अगला है हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन 400 मीटर रन? द आंसर इज कमलजीत संधू। द आंसर इज कमलजीत संधू। सो यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट प्लीज़ लेट मी नो, आप प्लीज़ लिख के रखना एंड विल डिस्कस दिस ऑन ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।